Hello everyone, my name is Shatish Pandey. I'm back with another video जिसमें मैं आपको बताऊंगी how to speak fluently in 15 days. And this video is delayed because I'm lazy. इसका और कोई आंसर नहीं है. So I'll try to be on time. I'll try to upload the videos on time. So let's get started. So सबसे पहले improve करने के लिए सबसे पहले we'll go for the general awareness ताकि content improve हो सके. I'll ask you 5 questions now. First question is, let's see if you know the answer. First question is, which mission was launched by ISRO recently? Okay, which mission was launched by ISRO? ठीक है, कौन सा मिशन लॉन्च हुआ था? was launched by ISRO. Let's make it this way. Which mission was launched by ISRO recently? Recently ISRO ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? Yes, the mission name is lunar mission. Lunar means they are going for sun. Okay, so lunar mission is, बाकी सब क्वेश्चन में से, is launched by ISRO. ISRO का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ISRO recently. जैसे अभी हम the mission Chandrayaan 3 was successful. So similarly we launched another mission for sun. इसका नाम है Aditya L1. Second question. Today I'll ask you all the question about sun. First question. Second question, is sun a planet or a star? Sun planet है या star है? The answer is sun is a star. सब कुछ question, sun is a star. एंड इसका रीजन ये है बिकॉज स्टार हम उस चीज को काउंट करते हैं जिस चीज में गैसेस का फ्यूजन होता है, जिस चीज में बहुत सारी गैसेस इकट्ठे होती है, मिलती है, कंबाइन होती है और लाइट प्रोड्यूस करती है. तो सिमिलरली स्टार्स भी इसलिए थोड़ी बहुत लाइट प्रोड्यूस करते हैं कि उनमें फ्यूजन ऑफ गैसेस होती है, और सन भी लाइट इसलिए प्रोड्यूस करते हैं कि उसमें फ्यूजन ऑफ गैसेस होती है, बड़ी सारी गैसेस कंबाइन करती हैं और लाइट जनरेट करती है. दैट्स व्हाई सन इज अ स्टार एंड नॉट अ प्लैनेट. थर्ड क्वेश्चन, इसमें आप वर्ड ध्यान से पढ़े. ये विटामिन नहीं लिखा, ये विटामिन लिखा. ए को पढ़ना ही नहीं है. विच विटामिन डू वी गेट फ्रॉम सनलाइट? कौन सा विटामिन मिलता है फ्रॉम सनलाइट? द आंसर इज वी गेट विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट. वी गेट विटामिन, ए पढ़ना नहीं, विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट. फोर्थ क्वेश्चन इज, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. विच कंट्री has their own man-made sun? कौन सी कंट्री पर उनका खुद का man-made sun? किस कंट्री ने खुद सन बना लिया? एंड द आंसर इज, और कौन हो सकती है हर चीज की मैन्युफैक्चरर? दैट इज चाइना. चाइना, बाकी सब क्वेश्चन में से, हैज देयर ओन man-made sun. एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट, the fifth question is, fifth question is that here is sun temple. कहाँ है sun temple? And the answer is, सब कुछ question है. sun temple is कहाँ है? It is in Odisha. But एक और भी sun temple इंडिया में, अगर आपको पता है you can write it in comment section. Okay? तो sun temple वैसे उड़ीसा में है. तो इस चीज से हमें सन के अंदर बहुत सारी चीजें पता लग गई कि सन में लूनर मिशन लॉन्च किया इसरो ने. सन स्टार है, सनलाइट प्रोड्यूस करता है. दैट्स व्हाई इट इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हर वो चीज है जो लाइट प्रोड्यूस करती है. लेट मी राइट इट, LUMINOUS. लुमिनस मतलब हर वो चीज जो लाइट प्रोड्यूस करती है. जैसे सन प्रोड्यूस करता है, सन से लाइट निकलती है, मून से लाइट निकलती है, आपके घर पे जो बल्ब लगा है उससे लाइट निकलती है, ट्यूबलाइट से लाइट निकलती है. तो ये सब चीजें, जैसे वो फायर फ्लाई होती है, वो जुगनू टाइप जो होता है उससे भी लाइट निकलती है, तो वो भी ल्यूमिनस है. हर वो चीज नॉन ल्यूमिनस है जिससे लाइट नहीं निकलती. आपके घर पे जो टेबल है वो लाइट नहीं देता तो वो नॉन ल्यूमिनस है. घर पे चेयर है वो लाइट नहीं देती तो नॉन ल्यूमिनस है. घर पे बेड नॉन ल्यूमिनस है. घर पे आपके सोफा नॉन ल्यूमिनस है. ठीक है. पेंसिल नॉन ल्यूमिनस है. ठीक है, बिकॉज वो लाइट नहीं देता. नेक्स्ट वन हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं. विच कंट्री हैज देयर ओन सन? चाइना का खुद का मैनमेड सन है. ठीक है, उन्होंने खुद का एक सन क्रिएट किया है. एंड सन टेम्पल कहाँ है? इट इज इन उड़ीसा. दैट मीन सन जो है वो बहुत ही ज्यादा होली चीज है. इंडिया में उनकी पूजा होती है, सन की पूजा होती है. दैट मीन्स अ होली थिंग. ओके, सन इज द नेम फॉर गॉड ऑल्सो. तो ये सारी चीजें, ये इन्फॉर्मेशन हमें हेल्प करेगी ताकि हम इसको स्ट्रक्चर करके फ्लुएंटली बोल सकें. ठीक है, ओके, moving ahead. Second thing of the day, which is exploring things. Let's learn something. I'll explain you one small thing. After that, you have to explain it to yourself. Now, so for that, let's get started. Now,
एक्सप्लोरिंग थिंग्स में फर्स्ट थिंग है आज हम डिस्कस करने वाले हैं richest man of India, that is Mukesh Ambani. Okay. Everybody know Mukesh Ambani is the richest man of India, the richest man. And now everybody know कि अब जो फ्यूचर है वर्ल्ड का, the future of the world, future of India is electric vehicles. हम सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव करने वाले हैं. फ्यूचर भी वर्ल्ड का यही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है. अब आप देखें टू मेक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए क्या चाहिए? टू मेक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. अब अभी देखो व्हीकल नहीं है, व्हीकल है. वी कल आना व्हीकल. ओके. टू मेक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वी नीड सेमीकंडक्टर्स. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए सेमीकंडक्टर नाम की चिप चाहिए होती है, वो जरूरी होती है. वी नीड सेमीकंडक्टर्स. ठीक है. तो अंबानी ने क्या किया? अंबानी बॉट, पास में तो बॉट आएगा. अंबानी बॉट अ कंपनी ऑफ पोलैंड. एक छोटी सी कंपनी है पोलैंड नाम की. अंबानी बॉट अ कंपनी ऑफ पोलैंड. ठीक है. उन्होंने कंपनी खरीद ली. दैट बॉट अ कंपनी पोलैंड दैट मेक्स सेमीकंडक्टर. वो कंपनी क्या करती थी? बड़ी छोटी सी कंपनी थी, तो बहुत बड़ी कंपनी, छोटी सी कंपनी थी. दैट कंपनी मेक्स सेमीकंडक्टर. वो कंपनी सेमीकंडक्टर बनाती थी. ठीक है. ओके. हर कंपनी की वैल्यू होती है. द वैल्यू ऑफ द कंपनी 6 करोड़. अगर मान ले तो उस कंपनी की वैल्यू 6 करोड़ है, 6 करोड़ थी, बहुत छोटी कंपनी थी. वैल्यू कंपनी 6 करोड़. बट अंबानी बॉट इट फॉर, अंबानी से कितने उसमें खरीदा? बट अंबानी बॉट इट फॉर 60 करोड़. मतलब 10 टाइम ज्यादा पैसे देकर खरीद लिया. बॉट इट फॉर 60 करोड़. ठीक है. तो अब सब, आप किसी आप समझो किसी कोई चीज जो है वो 6 रुपए की, आप उसे 60 रुपए में खरीद लोगे तो, है ना. तो एवरीबडी स्टार्टेड मॉकिंग एट अंबानी. मॉकिंग मतलब होता है मजाक उड़ाना. एवरीबडी स्टार्टेड मॉकिंग एट अंबानी. मॉकिंग मतलब होता है मजाक उड़ाना. जैसे आपकी भी फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ाते होंगे, आप अपने फ्रेंड्स का मजाक उड़ाते होंगे, तो उसे मॉक करना कहते हैं, उसका एट वर्ड लगता है. ठीक है. ओके. ओके. so everybody started mocking at अंबानी. सब उनका मजाक उड़ाने लगे. After that everybody came to know that Ambani played so smart. He did it so smart. Ambani, he played a smart move. कैसे? He played a smart move because everybody knows that in 2024 ना, अभी 2023 चल रहा है, in 2024 there is going to be a shortage of semiconductor. There is going to be a shortage of semiconductor. shortage होने वाली है semiconductor की 2024 तक. ये प्रूव हुआ स्टडी से. Okay, there's going to be a shortage of semiconductors. So what Ambani did, what Ambani is going to do now, Ambani is going to use this raw material. ये raw material कब use करेंगे? We're going to use this raw material at the time of shortage. We'll use this raw material at the time of shortage and will earn profits. कैसे? And will earn profits. इधर अब वो इस रॉ मटेरियल को सेल कर देंगे सेमीकंडक्टर्स को. बाकी जो कंपनीज हैं, हुंडई है, टाटा है, टेस्ला है, सबको सेमीकंडक्टर चाहिए ना बनाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो शॉर्टेज होगी. सो अंबानी विल सेल इट एट द टाइम एंड विल अर्न प्रॉफिट्स. गॉट इट? सो अंबानी प्लेड अ वेरी स्मार्ट मूव. गॉट इट? सो दैट्स हाउ. Now you try to read it. Now you try to speak it by yourself, or even you can write it in the comment section. अगर आपको जितना समझ आया ये सारा कुछ बिना देखे, if you understood the story, write it down in the comment section. Okay. Okay. Moving ahead, you can take the screenshot also to prepare, and then you can also write it. Third thing. Now the third thing that we move on to is the paragraph correction. Because paragraph correction भी important है. आपको छोटी छोटी जो common mistakes है वो आपको पता होनी चाहिए. Now moving ahead, this is okay. So in this one, you know the rule. आप रीड करेंगे, अंडरलाइन पार्ट में मिस्टेक है, आप मिस्टेक बताएंगे. लेट्स स्टार्ट. ओके. व्हेन आई टर्न द डोर नॉब, डोर मतलब नॉब होता है वो जैसे खोलते हैं दरवाजा खोलने के लिए. व्हेन आई टर्न द डोर नॉब, जब उसने दरवाजा खोला, इट ओपन इजी. आसानी से खुल गया. तो इजी नहीं आएगा, इजीली आएगा. इट ओपन इजीली. ठीक है. इट ओपन इजीली. क्योंकि आप देखो कैसे पता लगा ओपन आएगा, क्योंकि ये सब कुछ पास्ट में लिख रखा है. सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है आप सबको करनी चाहिए वो ये है, सबसे पहले आप जो पैराग्राफ पढ़ते हो देखते हो ना, सबसे पहले देख लो पैराग्राफ लिखा किसने. प्रेजेंट में लिखा, पास्ट में. कैसे पता लग गया? टर्न लिखा, ईडी लगा है, पास्ट है. वॉज लगा है, पास्ट है. उसके बाद वॉज लगा है, यहाँ पर पास्ट है. देन इट वॉज लगा है मतलब पास्ट है. हर्ड लगा है, पास्ट है. फेल्ट लगा है, पास्ट है.
वॉज लगा है पास्ट है, ब्रश्ड है ईडी लगा है पास्ट है, ठीक है। देन कॉल्ड लगा है CLD कॉल्ड पास्ट है, सेड लगा है पास्ट है, लुक्ड लगा है पास्ट है, देन हैड लेफ्ट लगा है पास्ट है, केम लगा है पास्ट है, ठीक है। ओके, सो दैट इज, जब भी आप सबसे पहले कोई सेंटेंस, जब भी कोई पैराग्राफ देखते हो, इसमें नहीं, कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते पैराग्राफ देखते हो, सबसे पहले आप ध्यान दें कि वो पैराग्राफ प्रेजेंट में लिखा है या पास्ट में लिखा है, ठीक है। और उसी के हिसाब से आप जो सेंटेंस फ्रेम करते हैं फिर उसी हिसाब से करते हैं, ठीक है। सो व्हेन आई ओपन द डोर नॉब इट ओपन इजीली, आसानी से खुल गया, इट ओपन इजीली, ओपन इजीली, आसानी से खुल गया। नेक्स्ट, आई वॉज इमीडिएटली स्पीशियस, मैं फटाफट, स्पीशियस नहीं है, ये सस्पिशियस था। सस्पिशियस मतलब आपको लगता है कि अरे कोई गड़बड़ है, जैसे वो दया कहता है ना, दया नहीं कहता था, एसीपी प्रतिबंध कहता है कुछ गड़बड़ है, दैट्स कॉल्ड सस्पिशियस। सस्पिशियस मतलब आपको शक होता है। सस्पिशियस की स्पेलिंग देखो, SUS सस, PICIOUS, सस्पिशियस। द डोर शुड हैव बीन लॉक्ड, शुड हैव बीन लॉक्ड ऑन अ वीकेंड एट मिडनाइट, ये डोर जो था वो बंद होना चाहिए था वीकेंड पे, मिडनाइट पे, आधी रात है, डोर तो बंद ही होना चाहिए था। शुड ऑफ नहीं, शुड हैव बीन, द डोर शुड हैव बीन लॉक्ड, डोर बंद होना चाहिए था, शुड हैव बीन लॉक्ड, ठीक है। डोर बंद, शुड हैव के साथ ईडी लगेगा, शुड हैव बीन लॉक्ड, डोर बंद होना चाहिए, शुड हैव बीन लॉक्ड ऑन अ वीकेंड एट मिडनाइट, मिडनाइट मतलब आधी रात, 12 बजे का वक्त है। आई वॉज केयरफुली पुश द डोर, I was carefully pushed the door. No, I was, I was carefully, I carefully pushed the door. Okay. और was आएगा ही नहीं, I carefully pushed the door. Push the door. ईड लगे, I carefully pushed the door. मैंने डोर को धक्का दिया, carefully pushed the door. It was, ठीक है। जब भी इस चीज को पास में लिखना होता है तो हम उस पर ईडी लगा देते हैं, carefully push the door open. Just a second, let me put it. ओके, इट वॉज पिच ब्लैक इनसाइड, देखो पूरे अंधेरे को, अब ये चीज आप याद कर सकते हैं बिकॉज यू आर अ स्मार्ट पर्सन, सो एटलीस्ट ट्राई टू रिमेम्बर इट। बिल्कुल अंधेरे को इट वॉज पिच ब्लैक कहते हैं, पिच ब्लैक मतलब बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है। जब कभी भी आप जीन खरीदने जाए या कुछ भी खरीदने जाए तो यू कैन रिमेम्बर इट, कि आप उसे बोले कि यू वांट पिच ब्लैक कलर, मतलब पूरी ब्लैक, ठीक है, ऑल ब्लैक जिसे कहते हैं। आई कुडंट इवन सी माई ओन हैंड ऑन द डोर नॉब, इतना अंधेरा था कि आई कुडंट इवन सी, मुझे अपना हैंड भी नहीं दिखा था डोर नॉब पे। आई हर्ड अ लो ग्राउल, आपको कोई आवाज सुनाई दी, एंड फेल्ट समथिंग ब्रश्ड पास्ट मी, ये आपको पता होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम ना बड़ा बोल के जाते हैं, वो ना मेरे पास से निकल के गई, मामा पास से निकल के गए, बिल्ली पास से निकल के गई, मेरा दोस्त अभी गुजर के गया यहाँ से, उसे ब्रश पास्ट कहते हैं। ओके, जब भी कोई आपके पास से गुजरती है उसे ब्रश पास्ट कहते हैं, ठीक है। राइटिंग हियर, एंड समथिंग ब्रश, सुबह जो ब्रश करते हैं, ब्रश पास्ट, PST पास्ट मी, ब्रश पास्ट में मतलब वो चीज आपके आपको आपसे आपको गुजर के गई, ठीक है। जैसे अगर आप बोलो कि अभी मेरे पास से एक कार गुजर के गई है, तो जैसे अ कार ब्रश पास्ट मी मतलब अभी निकल के गई है, कि माय रिलेटिव ब्रश पास्ट मी मतलब अभी मेरा रिश्तेदार आगे गया है, ठीक है। व्हाट वाज इट, अ टाइगर, अ लायन, अ वाइल्ड बीस्ट, क्या था वो। देयर ही इज, सेड मिस्टर ओमैले, ओनर ऑफ द बिल्डिंग। ओके, कहते उसको लगा कौन है, किसने बोला, देयर ही इज, ये रहा मिस्टर ओ मैले, ओनर ऑफ द बिल्डिंग, ओनर ऑफ द बिल्डिंग जो था वो बोलता है मिस्टर मैले, कम ऑन बच्ची, ही कॉल टू द डॉग, उसने बोला कम ऑन बच्ची, कॉल टू द डॉग, उसके डॉग का नाम है बच्ची, एंड ही, उसने अपने डॉग को बुलाया कि आ जाओ, टाइम टू गो होम, घर जाने का टाइम आ गया है। मिस्टर ओ मैले लुक्ड एट मी फॉर अ मोमेंट, उसने एक मिनट मेरी तरफ देखा, लुक्ड एट मी फॉर अ मोमेंट, एंड देन ही सेड आई नो आई शुडंट हैव लेफ्ट द डोर ओपन, उसने कहा हाँ जी मुझे पता है, ओनर ऑफ द बिल्डिंग कह रहा है कि हाँ जी, आई नो आई शुड नॉट हैव लेफ्ट द डोर ओपन, मुझे दरवाजा नहीं खोलना, शुड नॉट हैव लेफ्ट द डोर ओपन, दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। ओके, आई शुड नॉट हैव लेफ्ट द डोर ओपन, मुझे दरवाजा नहीं, आई शुड नॉट हैव लेफ्ट द डोर ओपन, मुझे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था, खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। आई केम टू बैक टू लॉक इट, मैं इसे बंद करने आया, एंड टू फाइंड बच्ची, ठीक है, मैं इसे दरवाजे को बंद करने और बच्ची को ढूंढने आया हूँ, एंड एवरीबडी नोज बच्ची इज अ, दिस इज डॉग, किसका डॉग है, ओ माले का। आई होप यू अंडरस्टूड इट, ठीक है। इसमें से हमें एक दो चीजें पता लग गई हैं। कोई आपके पास से गुजर के जाए उसे ब्रश पास्ट मी कहते हैं, कोई चीज बिल्कुल ब्लैक सी उसे पिच ब्लैक कहते हैं, आधी रात को मिडनाइट कहते हैं, शक होने को सस्पिशियस कहते हैं। ओके, और सबसे पहले जब पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसका टेंस देखते हैं कि पैराग्राफ लिखा किस टेंस में है। ओके,
Okay, so I give you 1 minute. You can just see it. You can take a screenshot of it. Just see the paragraph, and after that, I'll ask you 10 sentences from this paragraph. I'll say in Hindi. You will tell me in English. Okay? Okay. Okay. You can take a moment. You can pause the video and you can solve it. Till then, I'll move ahead. So it's time for the test. Okay. I'll say in Hindi. You'll tell in English. Let's get started. So, first one is आपको बोलना है that आपको बोलना है मुझे शक हुआ कि दरवाजा बंद होना चाहिए था. I give 5 seconds. आपको बोलना है कि मुझे शक हुआ कि दरवाजा बंद होना चाहिए था. I पास्ट में लिखा got suspicious. I got suspicious. किस चीज का? That the door. I got suspicious that the door, कुछ दरवाजा है, should have been locked. बंद होना चाहिए. Should have been locked. Okay. I got suspicious that the door should have been locked. दरवाजा तो बंद होना चाहिए था. Second one. आपको बोलना है कि मैं तो यहाँ पर अपने डॉग को ढूंढने आया हूँ. आपको बोलना है कि मैं यहाँ पे अपने डॉग को ढूंढने आया हूँ. 5 seconds. I came, मैं आया. I came to find my dog. ठीक है. I came to find my dog. Third one. थर्ड वन आपको बोलना है that मिस्टर ओमैले ने मुझे देखा एक क्षण के लिए, एक मूवमेंट के लिए, एक मिनट के लिए. 5 seconds. Mr. O'Malley looked at me. Mr. O'Malley looked at me for a moment. Okay. Next one is, fourth one is that you have to say that, okay. Fourth one, you have to say that, okay. ये आपको बोलना है कि कोई चीज मेरे पास से निकल के गई है. ओके, लेट्स सपोज आपको बोलना है कि आपको लगा कोई भी चीज आपके पास से गुजर के गई. आपको बोलना है कि आपका जो रिलेटिव है वो आपको आपके पास से गुजर के गया है. 5 seconds. Say my relative rush past means जो चीज आपको गुजर के आगे बढ़ गई है. Fifth one is that you have to say. Fifth one is that you have to say that. Fifth one is that you have to say कि मुझे पता है मुझे दरवाजा खुला नहीं छोड़ना चाहिए था. मुझे पता है मुझे दरवाजा खुला नहीं छोड़ना चाहिए था. 5 seconds. I know, मुझे पता है. I know that I should not have left the door open. ठीक है, कैसे लिखेंगे? I know, मुझे पता है. I should not, मुझे वो काम नहीं किया. I should not have left, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए क्या? डोर ओपन, दरवाजा खुला नहीं छोड़ना चाहिए था. Sixth one is that, okay. Sixth one is आपको कहना है कि बिल्कुल अंधेरा था. बिल्कुल अंधेरा था मेरे कमरे में. कैसे कहेंगे? It was pitch, 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 cricket वाली pitch जो थी, pitch black inside. It was pitch black inside my room. मेरे कमरे में बिल्कुल अंधेरा था. Okay. Seventh one, आपको बोलना है कि मुझे मेरा हाथ भी नहीं दिख रहा था. डोर नॉब पे जो मेरा हाथ है मुझे वो भी नहीं दिख रहा था. 5 seconds. I couldn't see my hand. I couldn't see my hand on the doorknob. क्योंकि डोरनॉब के ऊपर हाथ है तो डोरनॉब आएगा. ठीक है, ऑन आएगा. 8th one, अब 3 सेंटेंसेस जो इस पैराग्राफ में नहीं होंगे बट आपको आंसर करने हैं. 8th one, आपको बोलना है कि आप डर गए थे एक क्षण के लिए. 5 seconds. I was scared
for a while और for a moment, थोड़े टाइम के लिए. See, जब भी आपको पता नहीं कितना टाइम for a while लगा. I was scared for a while. Ninth one, okay. Ninth one is आपको बोलना है that, okay. Ninth one आपको बोलना है that जो मिस्टर मैले हैं उन्होंने आपसे माफी मांगी. ओके, ओके. उन्होंने आपसे माफी मांगी हाथ जोड़कर. आपको बोलना है कि मिस्टर मैले ने आपसे माफी मांगी हाथ जोड़कर. राइट. मिस्टर मैले apologize माफी मांगना पास्ट में apologize with folded hand. माफी मांगना with folded hands, हाथ जोड़कर with folded hands. And 10th one, okay, and 10th one you have to say that आप और बच्ची, ओके. आपको बोलना है कि आप और मिस्टर मैली उसमें बहुत अच्छे दोस्त बन गए. आप और मिस्टर मैली बहुत अच्छे दोस्त बन गए. 5 सेकंड. अगर आपने ये बोला है, सोचा है बोलने के लिए कि मी एंड मिस्टर मैले बिकेम गुड फ्रेंड्स, तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. याद रखें, कभी भी अपना नाम पहले नहीं आएगा. मैले एंड आई आएगा, मी एंड मैले नहीं होगा. दूसरा पर्सन उसका नाम पहले आएगा. मिस्टर मैले एंड आई बिकेम गुड फ्रेंड्स आफ्टर दिस. इसके बाद हम अच्छे दोस्त बन गए आफ्टर दिस. रिमेम्बर, मी एंड माई मदर नहीं होता, मैं मदर एंड आई होता है. मी एंड माई फादर नहीं होता, मैं फादर एंड आई होता है. मी एंड माई ब्रदर नहीं होता, ब्रदर एंड आई होता है. ठीक है. मतलब आपकी फैमिली की बात नहीं है. कोई भी दूसरा पर्सन जो होगा उसका नाम पहले नहीं आएगा, उसका नाम पहले आएगा, आपका नाम पहले नहीं आता. ठीक है. लेट्स गेट. Okay, so I hope you understood something out from this. If you like the video, do share it and like it, subscribe it. Thank you so much. Have a very great evening ahead. Thank you so much. Take care. I'll see you in another video. Thank you so much. Bye bye. Take care.